राइट, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अभी हमने ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड और वी टेंजेंशियल वेलोसिटी डिस्कस कर लिया. अब हमें एक्सेलरेशन बतानी है कि वो किस क्योंकि जब भी कोई फोर्स एक्ट करिए, हमने ये कहा है कि अगर वो एक सर्कल में मूव कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, तो जो फोर्स एक्ट करिए वो उसे एक्सेलरेट भी करवाएगी. तो हमने कहा कि एक्सेलरेशन कितनी है. इट्स द डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स. उसकी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फार्मूला उसका याद करना होता है. तो अभी हमने डिस्कस किया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है. टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर स्पीड. और हमें एक और चीज़ पता करनी है कि a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. अब हमें अगर वी कॉल दिस द इक्वेशन 1 एंड वी कॉल दिस द इक्वेशन नंबर 2, वी हैव टू पुट इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2. तो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया v की वैल्यू को इसमें. मैंने लिखा कि v स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया v की जगह आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर. तो आर से कैंसिल हुआ, क्या बचा आर ओमेगा स्क्वायर. तो हमने कहा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. एक ये हमें फार्मूला पता चल गया एक्सेलरेशन का, और एक ये. एक और तरीके से अगर इसको करें कि आर को सब्सटीट्यूट कर दें इसमें आर को, तो मैंने लिखा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, तो r कितने के बराबर हुआ v अपॉन ओमेगा के. सही है. अब हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर था, तो r की जगह ये डालना है. मैंने लिखा v स्क्वायर अपॉन v अपॉन ओमेगा. तो जो चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में वो ऊपर चली जाएगी, तो मैंने इसको लिख दिया जो चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में वो ऊपर चली जाएगी. तो मैंने लिखा वी स्क्वायर ओमेगा अपॉन वी. तो एक v से कैंसिल हो गया, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी. सो दीज आर द 3 इक्वेशंस, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हैं एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो हमें आनी चाहिए. अब इसी से डिराइव करेंगे हम फोर्स के लिए, कि फोर्स के लिए क्या हम कहेंगे, FC सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर शॉर्ट. तो इसमें मैंने कहा कि फोर्स वैसे बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के. एक्सेलरेशन के यहाँ फार्मूलाज लिख लेते हैं, v स्क्वायर अपॉन आर, v इंटू ओमेगा, और एक्सेलरेशन इक्वल ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, ये हमारे पास बैंक बन गया हमारे तीनों फार्मूलाज का. अब मैंने क्या किया कि जब इस इक्वेशन में मास वहीं छोड़ के एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ डाली, तो एक बन गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ये वाला v स्क्वायर अपॉन आर. एक बन गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ये वाला v टाइम्स ओमेगा. तीसरा बन गया फोर्स इज इक्वल टू मास वहीं छोड़ा और ये डाल दिया ओमेगा स्क्वायर आर. तो ये 3 इक्वेशंस हो गई फॉर फोर्स. कुछ भी नहीं किया, एक्सेलरेशन की एक फार्मूला से दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मास डाल दिया फॉर फोर्स. हर एक में देखो सिर्फ मास की एडिशन किया और कुछ भी नहीं किया फॉर फोर्स. ओके, अब हम एक और बात करते हैं कि फोर्स एक्ट किस तरह से करेंगे. अगर मैं कह रही हूँ कि एक इंक्लाइंड है ना प्लेन, उस पर एक गाड़ी है, इट्स अ कार, और वो यूँ मूव कर रही है एक ट्रैक पे. ठीक है, वो एक ट्रैक पे गोल मूव कर रही है असल में. सही है. तो लेकिन वो थोड़ा सा स्लांटिंग होगा ट्रैक. ठीक है, ताकि वो उसे एक फोर्स प्रोवाइड कर सके यूँ घूमने के लिए. तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है वेट. तो वेट इज इक्वल टू mg. हम mg ही इसको लिखेंगे. ठीक है, दिस इज अ फोर्स, वेट इज़ अ फोर्स, इट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स. ठीक है. अब इसमें एक फोर्स एक्ट करी है टुवर्ड्स द सेंटर, विच इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब इसको एक फोर्स मिल रही है यूँ. सही है. इस फोर्स के कंपोनेंट्स हैं एक ये वाला और एक ये वाला कंपोनेंट इसका, जो कि ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस आउट कर रहा है और ये वाला कंपोनेंट इसको FC प्रोवाइड कर रहा है. यानी ये वाली जो फोर्स है ये 2 काम करिए. इसका एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है. द x कंपोनेंट ऑफ x component gives FC and the y component of F is balancing the weight.